स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी लोगों का क्रिया क्लासेस में। आज जो हम अपडेट है हमारी वो आपके प्राइमरी टीचर से रिलेटेड है, प्राथमिक शिक्षक से रिलेटेड है। और ये प्राथमिक शिक्षक से रिलेटेड जो है ये आपकी पहली वाली जो विज्ञप्ति आपकी 2024 में आई थी, ये उसी से रिलेटेड है। क्या है उसको आराम से पढ़ते हैं। देखिए, ये आपकी कल 17 मई का ये लास्ट है आपका विज्ञप्ति काउंसलिंग प्रमाण पत्रों का वेरिफिकेशन। कहाँ से है ये? DEO कार्यालय आपका चमोली है ना, प्राथमिक शिक्षक जो प्राथमिक शिक्षा अधिकारी चमोली है उसका ये वहाँ से ये है। तो जी आज कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी क्या कह रहा है, इसको हम आराम से पढ़ते हैं कि इस कार्यालय आदेश की संख्या, ये विज्ञप्ति संख्या 2024 दिनांक देखो 10 जून 2024 द्वारा सहायक अध्यापक प्राथमिक की भर्ती हेतु विज्ञापित क्या प्रस्थापित किया गया था। भाई 10 जून 2024 को क्या है आपका प्राइमरी का विज्ञापन निकला था। इसके सापेक्ष आपको पता है कि क्या है कि इसकी जो मेरिट बनी थी उसके आधार पर आपकी क्या पाँचवीं काउंसलिंग बीच में होती है। काउंसलिंग की तिथि क्या घोषित के होने के दौरान क्या है माननीय सर्वोच्च न्यायालय में क्या है इनके द्वारा रिव्यू पिटिशन किया गया था। उसी क्रम में क्या है 10/12/2024 को अंतिम आदेश प्राप्त हुआ। और उसके क्रम में ये कहा गया है कि देखिए माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशानुसार प्रख्यापित विज्ञप्ति के अवशेष जितने पद इसमें रिक्त बच गए थे भरे जाने हेतु NIOS है ना, NIOS से DLED प्रशिक्षण एवं TET प्रथम उत्तीर्ण अभ्यर्थियों को भर्ती में सम्मिलित करते हुए नवीन प्रवणता सूची प्रख्यापित की गई है। सिंपल अगर इसको सिंपल भाषा में अगर हम समझें इसको तो ये कहा जो आपकी क्या है NIOS से है ना, जो आपकी NIOS से जिन्होंने आपका DLED किया था उनको यहाँ पे क्या है वैलिड कर दिया गया है ना। उनको अब जितने जो अवशेष रिक्त पद हैं उन पे क्या है DLED वालों से क्या है भर्ती की जाएगी। तो अगर आपने क्या अब यहाँ से आगे पढ़ लीजिए, आगे हम बात करते हैं जिसमें वर्ष 2020 एवं 2024 की विज्ञप्ति के NIOS DLED प्रशिक्षण अभ्यर्थियों के समस्त आवेदन पत्रों को सम्मिलित किया गया है एवं वर्तमान भर्ती की पूर्व प्रख्यापित प्रवणता सूची से संबंधित कैटेगरी की अंतिम चयनित अभ्यर्थी तक के अभ्यर्थियों को आगे अवशेष आवेदन पत्रों पर सम्मिलित किया गया है। क्लियर है भाई? तो ये आपके 2020 और 2024 में क्या है जो भर्ती निकली थी उसमें जो NIOS DLED वालों ने जो क्या है अप्लाई किया था, क्योंकि अगर आपको याद होगा कि सरकार ने क्या किया 2018 की ये बात है ये ना, 2018 लास्ट में आपको क्या कहते हैं जितने प्राइमरी में है ना, जो यहाँ पे प्राइमरी में जो टीचर पढ़ा रहे हैं, कहाँ आपके प्राइवेट में भी जो टीचर पढ़ा रहे थे, ठीक है, उनको क्या है स्किलफुल बनाने के लिए या उनके क्या है प्रशिक्षण के लिए क्या है जिनके पास BEd DLED जो प्राइमरी में से भी DLED होता है, तो जिनके पास DLED नहीं था BEd वाले जो पढ़ा रहे थे या जिनका DLED भी नहीं था फिर भी प्राइवेट स्कूल में पढ़ा रहे थे, आपको पता है कि ऐसे प्राइवेट स्कूल में रख लेते हैं, तो उनसे क्या है NIOS के थ्रू क्या है DLED करवाया गया था। क्या करवाया गया था? DLED करवाया गया था। और ये जो DLED था आपका ये लगभग इनका कितना था 18 मंथ्स का था। कितना था भाई? 18 मंथ्स का इनसे क्या है DLED करवाया गया था। ओके, और इनको क्या है NCT ने इनको एलिजिबल नहीं कहा था कि आप प्राइमरी के उसके लिए एलिजिबल नहीं है। फिर ये सुप्रीम कोर्ट में गए, सुप्रीम कोर्ट में इस चीज़ की लड़ाई लड़ी और उसके आधार पर क्या भाई सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अगर आप उनको 18 मंथ का DLED करवा रहे हो तो कहीं ना कहीं तो ये तो वैलिड है, क्योंकि इसी को जिन्होंने BEd किया था तो BEd वालों को भी क्या है 6 मंथ का क्या है ब्रिज कोर्स भी करवाया गया था। 6 मंथ का ब्रिज कोर्स भी क्या है करवाया गया था। क्लियर है? NIOS द्वारा। चलिए, तो उसी के क्रम में कह रहा है कि वेबसाइट पर प्रख्यापित अवशेष रिक्त पदों की आपूर्ति इस प्रवणता सूची के आधार पर की जानी है जो उस टाइम की मेरिट बनी है। प्रमाण हेतु यहाँ पे डेट देख ली 24/5/2025 को है ना, 24 मई को आपकी क्या होने वाली है इसमें डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होना है, जिसमें 2020 और 2024 के जिन्होंने फॉर्म भरे हैं पद विशेष हेतु उस वर्ग की शीर्षक के क्रम में अभ्यर्थियों को प्रमाण पत्रों की जाँच हेतु आमंत्रित किया जाता है, बुलाया जा रहा है। पुकार होने पर देखिए जो अभ्यर्थी अनुपस्थित पाए जाएंगे 24 को उनको किसी भी दशा में क्या अवसर प्रदान नहीं किया जा सकेगा। तो ये आप ध्यान रखिए कि जिसने भी क्या आपने अगर NIOS से DLED किया है, इसमें आपने 2020 की पद और 2024 के पदों में आपने क्या है फॉर्म भरे थे और उस टाइम में एक्सेप्टेंस नहीं हुए थे, क्योंकि हाई कोर्ट में इसकी लंबी लड़ाई लड़ी गई है, सॉरी सुप्रीम कोर्ट से पहले भी इसके लिए क्या है मना कर दिया गया था, बट बाद में इसको क्या है वैलिड कर दिया गया था। तो ये भाई चले जाइए यहाँ पे और चीज़ हम बात करें कि परिणता सूची में संबंधित निर्धारित तिथि को जिला शिक्षा अधिकारी प्राथमिक शिक्षा चमोली के कार्यालय में क्या है प्रातः 11 बजे अपने शैक्षिक प्रमाण पत्र एवं अन्य प्रमाण पत्र सहित जो नियुक्ति की पात्रता हेतु प्रासंगिक को लेके जाना है। मूल चयन में समिति के उपस्थित देखो आपको क्या क्या करना होगा। NIOS DLED अभ्यर्थियों को अन्य शैक्षिक प्रशिक्षण प्रमाण पत्रों के अतिरिक्त उनके
सेवारत होने से संबंधित प्रमाणित साक्ष्य भी। अब देखिए, ये बेसिकली उनके लिए करवाया गया था जो क्या है ऑलरेडी कहीं पे क्या है जॉब कर रहे हैं। तो उसी के क्रम में कह रहा है कि अगर आपने जॉब करते हुए प्राइमरी में आप कहीं जॉब कर रहे थे, फिर आपको क्या है डीएलएड करवाया गया, तो उससे संबंधित प्रमाणिक साक्ष्य भी आपको क्या यथा नियुक्ति पत्र, आपका नियुक्ति पत्र होगा, नियुक्ति की विज्ञप्ति है ना, आपका प्रबंधन, संस्था के प्राधिकरण का अनुमोदन, वेतन वितरण, उपस्थिति, पठन पाठन की समय सारणी इत्यादि प्रस्तुत करने होंगे। ये सब की सब चीज़ें आपको क्या है वहाँ पे भैया प्रस्तुत करने होंगे। क्लियर है। एनआईएस डीएलएड उपाधि धारक की नियुक्ति नितांत रूप से उनके सेवारत प्रशिक्षण प्राप्त किए जाने की प्रमाण पुष्टि होने के दिन है कि जब तक आपका क्या है वेरिफिकेशन नहीं हो जाता है कि आपने क्या है कि यहाँ पे जॉब की है, उसकी जब तक वेरिफिकेशन नहीं हो जाता तब तक आपका ये काम नहीं होने वाला। तब तक आपकी जो नियुक्ति है वो उसकी क्या है नितांत रूप से उसके अंडर रहेगी, स्थायी रहेगी, है ना। यहाँ पर एक क्लॉज है कि भैया जब वो वेरिफिकेशन हो जाएगा तब जाके आपकी नियुक्ति को क्या है परमानेंट किया जाएगा। तो ये आप इसको देख लीजिए, है ना। इस चीज़ को आप यहाँ से मेंशन जरूर कर लीजिएगा भाई कि आपको यहाँ पे कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स करने हैं कि ठीक है। आपका नियुक्ति पत्र हो गया, आपकी नियुक्ति की विज्ञप्ति होगी, प्राधिकरण का अनुमोदन है, वेतन वितरण है, ये सब के सब आपको क्या है वहाँ पे दिखाने पड़ेंगे, तब जाके ही आप आके एलिजिबल होंगे। तो ये तो है आपका चौमूली का। इसी क्रम में सभी डिस्ट्रिक्ट का भैया आपका क्या है यहीं ऐसे ही रिलीज होने वाला है। तो कृपया आज जिनका भी आया था आप चले जाइएगा, अपने डॉक्यूमेंट सारे लेके चले जाइएगा, जो भी आपका डीबी है या जो जो उस टाइम आपने आप काफ़ी लोगों का होगा कि हमारा जो उस टाइम को भी है वो भी एक्सपायर हो गया, हमारा जो एम्प्लॉयमेंट है उस टाइम का एक्सपायर हो गया, उससे कोई दिक्कत नहीं, आप इनको रिन्यू करके ले जाइए, वही आपके क्या है वैलिड ही होते हैं, है ना। चलिए, और बाकी आपका क्या हो गया, टेंथ टेंथ हो गया, ट्वेल्थ हो गया, आपका बीएससी या आपका बीए बीए हो गया, आपका डीएलएड हो गया, आपका सीटेट या यूटेट प्रथम, है ना, जो भी आपका क्या है क्वालिफाई, ये सारे के सारे रिलेवेंट डॉक्यूमेंट्स आपको क्या है लेके जाने हैं। क्लियर है भाई। तो कृपया हाँ आप देख लीजिएगा, अगर आपका है 24/5/2025 की लास्ट डेट है ना। और वीडियो को थोड़ा लाइक शेयर भी कर दीजिएगा, है ना। वैसे मैं बोलता नहीं हूँ, फर्स्ट टाइम ही बोल रहा हूँ अभी, तो आप वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा ताकि क्या है सब लोगों तक ये वीडियो क्या है पहुँच पाए जिनका भी आपका फॉर्म था। क्लियर है यार। तो आज के लिए सब इतना ही है, बाकी जुड़े रहिए, जो भी कुछ नेक्स्ट अपडेट होगी है ना उसमें हम ये सब चीज़ें लेके आएंगे, उसमें हम ये सब बात जरूर करेंगे आगे की। आज के लिए इतना ही, बाकी जुड़े रहिए। थैंक यू।